तो जब इसका ट्रेलर आया तो आई वॉज लाइक सो इम्प्रेस्ड कि मैंने इस फिल्म को लेकर होप्स हाई कर ली थे कि मैंने इसका कंपैरिजन, कल्चरल आइडेंटिटी वाला कंपैरिजन नमित मल्होत्रा की रामायण से कंपेयर इसे कर दिया था। और वहां मैं इतना गलत हुआ कि वो डॉली जूम वाला मोमेंट नहीं होता आपके ऊपर कि भाई मैं क्या उम्मीद करके रखा था और क्या बनाया इन्होंने। बाकी अब हाँ, कृष्ण अवतारम इज स्टिल विजुअली रिचर देन व्हाट एवर वी सो इन रामायण क्लिप्स, पर पता है ना, कृष्ण अवतारम मूवी के पास इस प्रॉमिस सिर्फ एक ही काम था कि अपने श्री कृष्ण के प्यार, भक्ति और डिवोशन को उसके फुल फॉर्म में वो दिखाए। वो ये दिखाए कि उनके नजरिए में प्रेम क्या है, प्रेम के लिए उनका कर्तव्य क्या है, और ये कृष्ण प्रेम हमारे लिए मायने क्या रखता है। तो ये ओवरऑल मोटिव था इस फिल्म के ऊपर, जिसे ओवरऑल देखकर ये इतने ज्यादा एक्साइटेड फील किए कि उन्होंने पार्ट 1 का के इसे रिलीज किया। दैट मीन्स कि आगे आने वाले टाइम में और भी पार्ट्स आएंगे जिन्हें अब मैं क्या देखने के लिए एक्साइटेड रहूंगा। दैट्स डिबेटेबल, बट फॉर श्योर मैं मैसिवली इससे डिसपॉइंट जरूर हुआ हूं। जहां बिना किसी स्पॉइलर के मैं कहूं तो फिल्म खुद को शुरू तो ऐसे करती है कि इट्स एन एपिक अबाउट लव, फेथ, बिलीव, डिवोशन, पर फिर एंड आते आते ये ऐसा कुछ में चेंज हो जाती है कि जहां बस अब इन्हें उन चेक बॉक्सेस को फील करना है कि वो सब कुछ कृष्णकांड की गाथाएं इनमें एड्रेस कर देंगे, जो भी 2 घंटे में हमें मिल जाता है, जिसमें इनकी 2 घंटे वाली लेंथ भी काफी भयंकर लंबी फील होती है। जहां ये एड्रेस करते हैं कि क्यों श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने के बाद भी उन्हें चूज क्यों नहीं कर पाए शादी करने के लिए। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में सत्यभामा का प्रेम कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, और रुक्मणी के साथ वो अपने प्रेम को क्या नई मीनिंग देते हैं। और उसके अलावा भी 16,000 वाली लड़कियों से शादी करने वाला एंगल क्या एक्चुअली में मायने रखता है। ये श्री कृष्ण के प्रेम को, उनकी भक्तों की इज्जत के बारे में वो सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो कि अच्छा है। और यही फोकस करके, एक्सपेंड करके इन्हें चलना चाहिए था। जो कि अगर ये फिल्म अपने इसी प्रॉमिस्ड, इसी थीम मोटिव के साथ बनी रहती तो ऑनल गुड एंड फाइन रहता। पर जब इन्होंने डिसाइड किया कि अपने श्री कृष्ण भगवान के एडल्ट लाइफ में जितनी भी लीलाएं उन्होंने की हैं, या फिर जिन जिन प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं, वो हर एक पॉइंट को मूवी में हर एक 5 मिनट में डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो वो काफी लेथार्जिक और बिना किसी कनेक्शन का फील होता है। ये हर 510 मिनट में एक नया कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं, और जब जो कि टाइम निकल ही रहा है तो उसे 1-1.5 मिनट में समेट भी देते हैं। एंड फिर उसके बाद एक गंदा सा एक्शन दिखाकर उसे सॉल्व करके नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर तुरंत जंप कर जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके से कहानी को लेकर चलने की। जो कि ये एक टीवी शो के लिए कॉन्सेप्ट काफी अच्छा रहता है कि आप एक भगवान की इतनी सारी कहानियां, इन लीलाओं को टाइम लेकर आप फील कराकर दिखाओ। आपका हर एक कैरेक्टर के साथ कनेक्शन बनता है, आप उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हो। एक मूवी में इतना सब कुछ कवर करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी और सब जंबल्ड होने की वजह से किसी भी चीज से, किसी भी कैरेक्टर या बैक स्टोरी से कोई अटैचमेंट नहीं बनती आपकी। जिसे लेकर अब मैं चला गया अपने घर से उठकर ये फिल्म देखने के लिए, तो इसे ऐसे भी देखो कि फिल्म में हर एक चीज कोई खराब नहीं है। फिल्म का आर्ट डिपार्टमेंट तो स्टेरॉइड्स पे चलता है। हर एक कॉस्ट्यूम डिजाइन, आभूषण, मेकअप, एरियल शॉट, कुछ कुछ जगहों पे भाई कंपोजिशन, सिनेमेटोग्राफी, डांस, कोरियोग्राफी इतने प्यारे बनाए गए हैं कि क्या ही बताऊं। आप क्लिकबेट हो जाते हो। मैं मूवी से क्लिकबेट हो गया। ये वो एक परफेक्ट आइडियलाइज रिप्रेजेंटेशन है वो इंडियन कल्चर का, जिसे देश दुनिया के लोग देखकर एनवी करते हैं, जिसका ख्वाब हमारे दिमाग में है कि ऐसे हुआ करता था। हमारी भारतीय नारियों का पीक फेमिनिटी उस डाइवर्सिटी के साथ दिखाना इस फिल्म में बहुत ही प्यारा रहा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका श्रृंगार करते हुए उन्होंने दिखाया गया है, और बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, जिसमें लाइटिंग तो किन किन शॉट्स में इतनी ज्यादा भयंकर क्रिएटिव तरीके से दिखाई गई है कि भाई आप इमेजिन नहीं कर पाते हो कि फिल्म की सिल्वेट इतना कमाल का कंपोजिशन, कि लाइक वीएफएक्स, सीजीआई भी लाइक ऑन पावर नहीं है, बट इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है कि आप हैरान रहते हो कि फिल्म की राइटिंग ऐसी है, पर यह दिखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मतलब पर्सनालिटी छोड़ दो तो भाई दिखने में यह फिल्म बहुत ज्यादा कमाल की है। एंड ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि फिल्म की सूरत को देखकर इन्होंने हमें इतना बहका दिया कि ऐसा महसूस होता है कि फिल्म एक चांस तो डिर्व करती ही है। और ये हुआ मेरे साथ कि ये दिखने में इतना प्यारा था कि लगा कि हाँ भाई, एक एक बार तो देख ही लेते हैं। पर कमाल की ये निकली नहीं ओवरऑल। इनके पास मसाले तो सारे थे। बस अब अगर ये कृष्ण प्रेम और उनकी लव लाइफ वाले एंगल पर ज्यादा ध्यान देकर उसी के आगे कहानी को प्रोग्रेस किए होते ना तो बेस्ट होता। इंडिया में वैसे भी रोमांटिक कहानियां बहुत ही ज्यादा चलती हैं,
तो एक गॉड के प्यार को एक्सप्लेन करते हुए, उस लाइफ को जीते हुए ये परफेक्टली दिखा सकते थे, क्योंकि टैलेंट है इनके पास। बाकी विजुअली देखने में काफी कमाल की है, बस ये हर चीज दिखाने की ओर चले गए ना, जहां पे इनके पास टाइम ही नहीं था, फिर कोई कनेक्शन नहीं बैठा। एंड इन द एंड काफी जम्बल्ड फिल्म, जहां पे कोई भी इमोशंस डीपली कनेक्टेड आपको फील नहीं होते, बस दिखने में खूबसूरत लगती है। और ये उतना ही बुरा उसके साथ साथ एक्शन भी प्रेजेंट करते हैं। वो शुरू के चैरियट रेस वाला सीक्वेंस, वहां पे फील हो जाता है कि भाई कितना गंदा कोरियोग्राफी एक्शन वाइज में एंड सीजीआई वीएफएक्स में डाला हुआ है। मॉन्स्टर्स वाली फाइट, वो सब कुछ बहुत ही पैथेटिकली बुरे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें ना इनके पास समझ में आता है। बहुत ही ज्यादा पैसे थे प्रेजेंट करने के लिए, कंटिन्यूटी भी इनकी समझ में नहीं आती, और ना ही कोई ढंग की कोरियोग्राफी है एक्शन वाइज में। बस शुरू कर दिया और डाल दिया, खत्म भी कर दिया, दैट्स इट। कोई फीलिंग नहीं रहती। तो ओवरऑल वेल यही था। इसके गाने तो मैं कहूंगा काफी कमाल के हैं। पूरे फिल्म का एल्बम बहुत ही गोटेड है, जहां हैरान ना होना कि किसी त्योहार या रील पे इसे ट्रेंड होते हुए देख लो तो आपको भी